हेलो एवरीवन। तो डेडिकेटेडली नीट की तैयारी करनी है तो पहले ये समझना हो कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे देखने हैं। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आते हैं मेरे 11 के लेक्चर्स एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आते हैं मेरे 12th के लेक्चर्स। जब भी एक टॉपिक खत्म होगा तो आपको उस टॉपिक के लेक्चर के बाद नहीं, टॉपिक खत्म होने के, हो सकता है एक टॉपिक 3 लेक्चर्स में खत्म हो, तो जब एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको मिलेगी उसी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट की लिंक जो एक पीडीएफ होगी एंड देन असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन जिसकी लिंक भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो डेडिकेटेडली लेक्चर्स को फॉलो कीजिए एंड इस साल आप नीट में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन सी, मैं फिर बता देता हूं, हम रिलेटिव पढ़ रहे हैं और रिलेटिव में कौन सा पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और सीख लो ये कि अगर वेलोसिटी रिलेटिव है तो हर चीज रिलेटिव हो जाती है बेटा, ठीक है। इफ वेलोसिटी, जैसे अगर VAB लिखता हूं मैं तो क्या आ जाएगा, VA माइनस VB आ जाएगा ना। तो तो आप अगर डिस्प्लेसमेंट भी लिखना चाहो तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी यार, आपको पता है वो भी क्या आ जाएगी, SA माइनस SB आ जाएगी। इसमें याद रखना बस B कौन है, इसमें कौन रुक चुका होता है, ये एट रेस्ट होता है। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर एट रेस्ट तो यहां जीरो नहीं रखा, नहीं बेटा, इसको देखने के बाद ये तो है ही वो कि ये वो फाइनल वेलोसिटी जब B को 0 पे मानोगे तब तो ये करके आंसर आएगा, मतलब वो एक्चुअली में नहीं रुका हुआ है। हम जब देखना, हमने बस मोशन देखना अलग तरीके से, मैंने वॉल वाला एग्जांपल समझाया था आपको कि एक्चुअली में B थोड़ी रुका हुआ था ना, एक्चुअली में A रुका हुआ था। लेकिन जब A का B के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हम ऑब्जर्वर को कहां बिठा देते हैं, B पे बिठा देते हैं, तो हम मान लेते हैं कि B रेस्ट पे। तो रुके हुए B के रिस्पेक्ट में A कितने जाएगा, इतने से जाएगा, मतलब रुके हुए B के रिस्पेक्ट में A कितने जाएगा ये आपको समझना है, ठीक है। तो एट रेस्ट कौन है, एट रेस्ट आपका B है, तो यहां भी एड्रेस B है। अच्छा क्या एक्सेलरेशन भी रिलेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया, A ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A ऑफ A माइनस A ऑफ B, और उल्टा भी पॉसिबल है जब आप उस रिवर्स करेंगे तो। अब ध्यान से देखें, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उनमें अप्लाई करते हैं चीजों को। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं। मान लो भाई उसने बोला हुआ है कि एक यहां पे एक मैन है, ठीक है ना, मैन आपका जा रहा है, मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो कितना फायदा होगा, ध्यान समझना रिलेटिव का कितना फायदा होता है। मान लो उसने बोला कि यहां पे 1000 मीटर दूर एक बस है ना, तो आपसे पूछा हुआ है कि भैया यहां पे एक मैन यहां पे है और एक मैन यहां पे है। सिंपल सी बोली बात है कि भैया ये 50 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है राइट में और ये 200 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है राइट में। तो बताओ, अच्छा पहले तो लॉजिकली सोचो, क्या ये 200 वाला 50 वाले को पकड़ लेगा, डेफिनेटली पकड़ लेगा। बोला बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। आप क्या निकाल, अब आपको पूरी काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व करनी है लेकिन रिलेटिव वाली। तो आप क्या करोगे, या तो आप दो चीजें कर सकते हो, आप मान सकते हो भैया टी टाइम में ये कहीं पहुंचेगा, यहां पे उतनी देर में इसको यहां पहुंचना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। कॉमन सेंस की बात है ना, अगर इसको पकड़ना है तो जितनी देर आगे पहुंचे उतनी देर में इसको आगे पहुंचना चाहिए, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे, हमने क्या पढ़ा हुआ, रिलेटिव। अब देखो रिलेटिव से करने में कितना आसान होने वाला है, देखना ध्यान से, ठीक है। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना क्या कर रहा हूं मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा A और इसको मान लूंगा B। मैं क्या करता हूं, B को रोक देता हूं। कैसे रोक देता हूं भैया, V ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B करके रोक देता हूं। मैं मान लेता हूं B रेस्ट पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या जाएगी, रुके हुए B के रिस्पेक्ट में VA माइनस VB। देखो बहुत फायदा होने वाला है इससे। ये कितना आ गया 200 आई कैप माइनस 50 आई कैप। मैंने आई कैप क्यों निकाला, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। ये कितना आ गया आपका 200 माइनस 50 कितना हो गया, 150 हो गया। कितना हो गया 150। तो आपकी, अब आप ध्यान से देखें, इसका मतलब यह है कि जब A भाग रहा है तो B को हमने क्या मान लिया, रुका हुआ मान लिया, मतलब B यहीं पे है, एक्चुअली में नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वर यहां बैठ गया तो B कहीं पे जाए हमें तो यहीं लगेगा, हमें तो B मूव करता लगेगा ही नहीं। तो अगर B यहीं पे मान लिया गया रेस्ट पर, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ फिर A को कितना ट्रेवल करना है B को पकड़ने के लिए, सिर्फ 1000 ट्रेवल करना है। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर मैं यहां ऑब्जर्वर यहीं बैठ जाएगा तो मुझे क्या लगेगा, B मूव नहीं कर रहा तो B यहीं खड़ा हुआ है। तो A को B के पास जाने के लिए कितना मूव करना है, A को B के पास जाने के लिए मूव करना है सिर्फ कितना, 1000। ये इसमें बेनिफिट होता है। आपको एडिशनल डिस्टेंस नहीं देखना होता, एक्चुअली में तो ये कहीं आगे जाएंगे, लेकिन रिलेटिव कितनी डिस्टेंस में को एक दूसरे के डिस्टेंस में कैलकुलेट करनी है, जितनी इनिशियली 1000 मीटर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनको कितना ट्रेवल करना है 1000 मीटर। तो आपका टाइम आ गया, टाइम क्या आ गया,
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वो आ गया, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आ गया 1000 अपॉन 150, वो आ गया 100/15, या 5 से काटेंगे तो 20/3, या 6.66 सेकेंड्स। बात समझ आ रही है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। देखें क्या हो गया, ये फिर से ये है, ठीक। मान लो इसने बोला कि भैया एक मैन है तो 5 मीटर पर सेकेंड से या 50 मीटर पर सेकेंड से राइट में भाग रहा है, ठीक। यहां पे एक और मैन है और जो कि यहां से 500 मीटर दूर है। ये मैन जो ए मैन है वो बी मैन को पकड़ना चाहता है, ठीक है। ए मैन बी मैन को पकड़ना चाहता है तो एट व्हाट एक्सेलरेशन ही शुड रन, एट व्हाट ए शुड रन, एक्सेलरेशन ए शुड रन, ए शुड रन टू कैच बी। अब देखो ये क्या करेगा, टू कैच बी इन 10 सेकेंड्स। कितनी देर में पकड़ना है उसको उसे डिसाइड कर लिया, 10 सेकंड में पकड़ना है। क्या करोगे, बड़ा सिंपल है यार, देखो जितनी रिलेटिव है सब रिलेटिव लिख दो। आपको पता है भैया, आप सीधे सीधे क्या करो, आप ए का बी का या बी का ए रिस्पेक्ट में देखो, लेकिन आपको ए को बी को पकड़वाना है तो हम क्या देखेंगे, v ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हम क्या देखेंगे, s ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। और अब तो एक्सेलरेशन की बात आ गई तो एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अब ध्यान से देखना, आप एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। अगर आप वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b देखो तो क्लियरली b की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन a की तो चेंज होगी, a तो एक्सेलरेटिंग मोशन में है। तो आप इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं लिख सकते, कौन सी वेलोसिटी लिख सकते हैं, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी लिख सकते हैं। और वो कितनी आ जाएगी आपको पता है, a जब स्टार्ट करेगा तो 0 से स्टार्ट करेगा और b तो अपना 50 से भाग ही रहा है, तो ये -50 आ गई। कितनी आ गई, -50 आ गई, ठीक। देखो ना, u माइनस ub करोगे तो 50 आ गई, लेकिन किस में, माइनस में आ गई, ठीक। अच्छा, आपको पता है जब हम ये रिलेटिव करते हैं तो b पे किसको मान लेते हैं, b को किस पे मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं, तो यही रुक गया। तो a को b के पास जाने के लिए कितना ट्रेवल करना है, सिर्फ 500। और मान लेते हैं कितने एक्सेलरेशन भाग रहा है, a पे, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया, a माइनस हाउ मच, b का एक्सेलरेशन कितना है, 0। क्यों भाई, क्योंकि b तो कांस्टेंट वेलोसिटी भाग रहा है, तो a आ गया। तो अब ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन आपको दिख रहा है एक्सेलरेटिंग मोशन है। कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटिंग मोशन है। एक्सेलरेटिंग मोशन को कैसे सॉल्व करते हैं, याद है ना। तो अब देखो, अब आज तक बोलोगे सर अभी तो हम एक अकेला एक्सेलरेटिंग देखते थे, नहीं, अब तो किसी के रिस्पेक्ट में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो याद करो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, u है, आपको क्या नहीं, आपका टाइम भी है 10 सेकेंड, तो आप क्या करोगे, आप ये लगा दोगे यार, कितना सिंपल है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at करिए, मैं किसके लिए लगा रहा हूं, a के लिए, b के रिलेटिव, तो ये कितना आ गया 500 इज इक्वल टू u कितना है 0, तो 0 आ गया ये, प्लस हाफ, नहीं u 0 नहीं है, u तो -550 है भैया। कौन सा u, इसका इसके रिलेटिव वाला u है ना, तो क्या गया -50 इंटू t कितना है 10 प्लस हाफ इंटू a इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 100। तो कितना आ गया, ये आ गया देखो, ये 500 आ गया, तो ये आ गया 1000 है ना, उस तरफ जाके 1000 हो जाएगा, हाफ इंटू a इंटू 100, तो ये आपका 100 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 20 आ गया, a कितना आ गया आपका 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर सीधे रेन मैन पे कूदेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है ना वो रेन मैन से होती है। तो आपके दिमाग में क्लियर अब तो धीरे धीरे हो रहा होगा कि अच्छा कर क्या रहे हैं सर, बार बार रिलेटिव निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें देखना मोशन आसान होता है। सीधे रिलेटिव निकाल लेते हैं, एक को रेस्ट पे मान लेते हैं और सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, लेकिन एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं एंड देन वी विल गो ऑन टू फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ रेनमैन, और फिर हम आएंगे सेकंड पार्ट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी पे। क्या क्वेश्चन देखें एनसीईआरटी का, उसमें ये बोल रहे होते हैं कि एक ट्रेन है, 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ x, x है, ठीक है, ठीक है, और बोला जाता है कि ठीक है, दोनों ही मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए 20 मीटर पर सेकंड पे आगे जा रही हैं, राइट की तरफ जा रही है, पैरेलल ट्रैक पे चल रही है। समझ रहे ना पैरेलल ट्रैक क्या होता है, पैरेलल ट्रैक मतलब कि कुछ ऐसा, अगर ये ट्रैक पे आगे जा रही है तो दूसरी उसके पैरेलल ट्रैक पे इधर जा रही है, वो भी राइट में जा रही है, ठीक है, उसका भी डिस्टेंस x ही है। या फिर दोनों की लेंथ ले लेते हैं, दोनों की लेंथ ले लेते हैं 450, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है उसकी वैल्यूज क्या है जो एनसीईआरटी में, बट मैं 450 मीटर्स ले लेता हूं। देखिए क्या बोला गया है,
बोला गया है कि राइट में है तो दोनों की यहां पे क्या होंगे, इंजन होंगे, और यहां पे क्या होंगे, दोनों के गार्ड होंगे। यही तो बोला गया है। बोला गया है कि एट व्हाट एक्सेलरेशन दिस शुड रन, एट व्हाट एक्सेलरेशन ट्रेन ए शुड एक्सेलरेट, at what acceleration train A should accelerate so as it can cross train B, yeah, the guard of train A meets the driver of train B in 3 seconds, assuming that कि ये भी बीच का 450 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपसे क्या बोला हुआ है कि एट व्हाट, देखो आपको क्लियर पता है अगर 2020 चलेंगे तो कभी मिलेंगे क्या, बताओ। ये भी कांस्टेंट से आगे जा रहा है, ये भी कांस्टेंट से, कभी नहीं मिलेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो उसने बोला है एट what a train A should run to catch train B in 15 सेकेंड, लेट्स से, ठीक है, 15 सेकेंड में इसको कैच करना है। बहुत ही सिंपल है, वैसे तो 15 सेकेंड से बेटर करके कर देते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वही रिलेटिव निकालेंगे, लेकिन हमने क्या बोला है, ट्रेन ए शुड रन टू कैच बी, मतलब अब मैंने कैसे बोला, कैच का मतलब मैंने यहां क्या बोल दिया कि गार्ड ड्राइवर को कैच करेगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आप क्या करो, आप तो सीधा निकालो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इनिशियल क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन तो वो चेंज होगी इसलिए, तो जाएगा यूए माइनस यूबी, आ गया यूए कितना है आपका 20 माइनस 20, अरे ये तो जीरो ही आ गया, आना भी चाहिए, इनिशियल रिलेटिव जीरो है। आप निकालो एस ऑफ, ये ट्रिकी होगा बहुत ज्यादा, ये बहुत ट्रिकी होगा, रिलेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ध्यान समझो, बी तो रुक गया भैया, मैंने बताया जो सेकंड होता है इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो तो रुक जाता है, ये रुक गया। तो सोचो गार्ड को ड्राइवर से मिलने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, उसको यहां से सीधे यहां पहुंचना पड़ेगा ना, तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 450 प्लस 450 प्लस 450, कितना हो गया 4 3 12, 1350 मीटर्स। ये बात समझ आ जाएगी कि नहीं आ गई, क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, उसको ट्रेवल करना पड़ेगा 1350 मीटर्स। देख लो ध्यान से, है ना। तो इसको कर लो सॉल्व, जरा 1350 आ गया ये। अब क्या कर दोगे, अब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे। क्या करोगे, ए ऑफ ए माइनस ए ऑफ बी, कितना आ गया बेटा, मान लो ए का एक्सेलरेशन ए है और बी का एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि बी तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा। अब क्या करोगे, आप तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आपको ए तो निकालना है। तो आपका आंसर आ जाएगा, एस आ गया 1350, है ना, इज इक्वल टू यू कितना है बेटा, यू आ गया आपका 0, तो प्लस हाफ इंटू ए कितना है बेटा, ए इंटू टी कितना है 5 5 25। आपका आंसर देखो कितना आ जाएगा, यहां से सॉल्व कर लो इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 से इसको कट कर दो सीधे सीधे, तो आ गया 25 5 जा 125, है ना, और 10 0 100, 25 4 जा, तो ये कितना आ गया, a इज इक्वल टू आपका आ गया बेटा 54 इंटू 2, दैट इज 108 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन पे इसको अपना ट्रेन को भगाना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। बात समझ आ गई आपको, सिंपल समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आज असाइनमेंट में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, उसका सोल्यूशन भी यू विल गेट, तो डोंट वरी फॉर दैट, आपको वो भी बहुत जल्दी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। आज आप लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहीं पे देख कर जाओ क्लास के अंदर, सो दैट यू डोंट बॉदर अबाउट मच। फिर आपको क्या हो सकता है, आप मेरे हिसाब से नाउ यू कैन डू इट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लास्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, फिर सीधे रेन मैन पे आ जाऊंगा। मैंने बोल दिया भैया एक स्टोन को यहां से ड्रॉप कर दिया, एक स्टोन को यहां से फेंक दिया, ये 1000 मीटर है। सिंपल सा क्वेश्चन रखता हूं अभी आपके सामने, मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से एक स्टोन को ऊपर फेंक दिया और मैंने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। 10 से नहीं फेंकता हूं, 20 से फेंक देता, 30 से फेंक देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक स्टोन को नीचे से बेटा ऊपर फेंका और एक स्टोन को ऊपर से ड्रॉप किया एक 100 मीटर की बिल्डिंग से, और पूछा बताओ ये कब मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत अलग अलग तरीके लगा सकते हैं। आप इसका मोशन अलग स्टडी करो, इसका अलग स्टडी करो, दोनों को सम करो, सारी महाभारत ऐसे मत करो, सीधे रिलेटिव करो। आप मान लो ये स्टोन ए है और ये स्टोन बी है, आप सीधे क्या निकालो, रिलेटिव निकालो दोनों का। तो यू निकालो, क्यों भैया, क्योंकि आपको पता है यार अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग मोशन होगा, तो पहले इनिशियल निकाल लो।
जब भी एक्सेलरेटिंग हो तो इनिशियल फाइनल दोनों ने, मतलब इनिशियल और अलग लिखना है, एक्सेलरेशन अलग लिखना है, और फाइनल की जरूरत हो तो वो भी अलग लिखना है। लेकिन नॉर्मली अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिख देना है। तो ये कितना आ जाएगा, u ऑफ a माइनस u ऑफ b। ये आ गया, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 0 माइनस 30, तो आ गया माइनस 30। ध्यान समझ लेना, ठीक है। a की b के रिस्पेक्ट में, b रुक चुका है, अब जैसे ही रिस्पेक्ट होता है तो b रुक जाता है। a ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b देखते हैं, एक्सेलरेशन भी तो होगा दोनों के पास। आप बोलोगे सर कौन सा एक्सेलरेशन, अरे भाई ग्रेविटी नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ध्यान समझना, यहां पे ट्रिक के बहुत बच्चे यहां गलती करते हैं। बेटा a का एक्सेलरेशन भी नीचे है और b का एक्सेलरेशन भी नीचे है, और तुमने नीचे कोई पॉजिटिव माना हुआ है, देखो a के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा, प्लस g माइनस प्लस g, तो g से g कट गया, कितना आ गया, एक्सेलरेशन 0 आ गया। आप क्या निकालोगे, s ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, भैया b तो रुका हुआ है तो उसका कितना जाएगा, 1000, सीधे जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो 1000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 इंटू टी, 30 इंटू टी आ गया। देखो तो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप नीचे को पॉजिटिव ले रहे हो, अगर आप नीचे को पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लियरली इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। और यहां पे एक चीज क्या आ जाएगा, ये एक यहां पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, आप ध्यान देखो, अगर आप नीचे को पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे पॉजिटिव, तो ऊपर क्या होगा, नेगेटिव, तो एक तो माइनस फॉर्मूले का तो, और एक माइनस और आएगा, तो यहां पे क्या जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, तो यहां भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो t इक्वल टू आ जाएगा आपका 100/3, दैट इज 33.33 सेकेंड्स। ऐसे आंसर्स बिल्कुल आ सकते हैं। बात समझ आ रही है। अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन के हिंट, उससे पहले एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको बना लें अपनी कॉपी में, और फिर हम इसको लेके चलेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज रेन मैन प्रॉब्लम। फिर मैं आपको कुछ और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के हिंट लिखवा दूंगा, जैसे कि जब कार ओवरटेक होती है तो दोनों कार की वेलोसिटी सेम होती है, ये सारे हिंट पहले से लिखवा दूंगा, सो दैट आपको याद रहे कि अगर कभी रिलेटिव के क्वेश्चन आए और दो कार के क्वेश्चन है और ओवरटेकिंग वाली प्रॉब्लम है तो हमें ये करना है। और भी कुछ एक दो बातें हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आते हैं बहुत ही उम्दा प्रॉब्लम है रिलेटिव की, जहां पे रिलेटिव के अंदर दो कैटेगरी थी, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट की सबसे अच्छी प्रॉब्लम ये है, वो है रेन मैन प्रॉब्लम। देखो क्या होता है इस प्रॉब्लम में, बहुत ही सिंपल है बेटा। आपका एक मैन होता है जो कि किसी वेलोसिटी से भाग रहा होता है, आपकी रेन होती है जो कि किसी वेलोसिटी से गिर रही होती है। अब जरूरी नहीं है कि रेन वर्टिकली गिरे, ये जरूरी नहीं है, ये बात समझ आ रही है। तो मैं क्या करता हूं, अभी मैं वर्टिकल लेता हूं, फिर जनरल आपको प्रॉब्लम बताते जाऊंगा। तो आपको क्या क्या पूछा जाता है इसमें, आपको पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि अम्ब्रेला है ना, एट व्हाट एंगल अम्ब्रेला इज होल्ड, आपको ये पूछा जाता है ना, एट व्हाट थीटा अम्ब्रेला शुड बी होल्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको। फिर आपको पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अम्ब्रेला होल्ड किस एंगल पे करना है। दूसरा पूछा जाता है कि एंगल दे दिया और वेलोसिटी पूछ ली जाती है कि एंगल इतना दिख रहा है तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, व्हाट इज वेलोसिटी, कि भैया अम्ब्रेला इतने पकड़ा है तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रिवर्स क्वेश्चन हो गया इसका। थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाना होगा तो बस ये क्वेश्चन और आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाने के बाद है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को। नीट एम जिप पर किसी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, लेवल ऊपर में क्या होगा ध्यान समझना, लेवल ऊपर में कुछ ऐसा होगा, वो बोल रहा होगा भैया रेन ऐसी गिर रही है टेढ़ी, ठीक है, आप ध्यान समझना अभी। तो आप ये बताओ कि मैन कितनी तेजी से भागे, है ना, व्हाट शुड बी VM, मैं पहले से क्वेश्चन को बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, यही चीज हमें पढ़ ली है। VM so that rain appears vertical। मैं सब कुछ समझा रहा हूं, आप बिल्कुल अभी डरे नहीं, अभी आप समझे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यार, तुम सभी को पता है रेन ऐसे गिर रही है, मान लो बारिश हो रही है, तुम्हें पता है तुम बाइक या स्कूटी या किसी भी साइकिल पर जाते हो तो आपको पता है इफ आई होल्डिंग अम्ब्रेला, तो आपको पता है आपको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है, पता है ना। या आपने एक चीज नोटिस कर दी, जब आप बाइक पे जाते हो तो आगे से गीले होते हैं, पीछे से कभी गीले नहीं होते, देखा है ना आपने, मतलब कम गीले होंगे। क्यों? क्योंकि यार जो रेन होती है ना, आपके मोशन के कारण उस पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब एक रिलेटिव इफेक्ट आता है दोनों में। जैसे अभी कैसे रिलेटिव इफेक्ट आ रहा था, सोचो कि जो ए बॉडी थी और बी बॉडी थी, ए का बी के रिस्पेक्ट में तो 5 ही मीटर आ रहा था ना, तो कोई वेलोसिटी में फर्क आ रहा था, नहीं आ रहा था, वी एम जीवी में।
तो वैसे आप देखोगे अभी कुछ यहां पे फर्क आएगा, डायरेक्ट नहीं होगा लेकिन रिलेटिव के थ्रू होगा। बात समझ आ रही है? ये इंडिपेंडेंट बॉडीज लेकिन हम इनको रिलेटिव से रिलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन क्या पूछता है भैया, आपकी वर्टिकल रेन गिर रही है या कहीं भी गिर रही है, उस हिसाब से बताओ अम्ब्रेला कहां पकड़ना है। एक बोलेगा कि अम्ब्रेला का एंगल ये है, बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी थी, इस पे भाग रहा था। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो इसको हम देखेंगे, इसको इजी बनाएंगे बहुत ज्यादा। अभी मैं अभी आपको तीनों ही, आप यार इसके अलावा भी कुछ भी कर डालोगे, अभी मैं जैसे बनाऊंगा ना, अगर वो आपने मेथड पकड़ लिया, आप कोई भी क्वेश्चन कर डालोगे इसका। वो क्या है, रेन टेढ़ी गिर रही है तो कितने पे भागेगी, रेन सीधी दिखे। देखो अगर सीधी रेन टेढ़ी दिख सकती है भागने से, सोच के देखो, अगर सीधी रेन थी, आप भाग रहे थे तो टेढ़ी दिख रही थी, तभी छाल टेकड़ा पकड़ा था, तो अगर टेढ़ी रहना तो किसी तरीके से भागने से वो सीधी भी तो दिख सकती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आते हैं जनरल स्टडी पे। आप इन सब में क्या करेंगे, क्या आप अलग अलग कोई अप्रोच लगाएंगे? नहीं, आप सभी में अप्रोच सेम ही लगाएंगे। आप क्या करेंगे, सभी में अप्रोच सेम ही लगाएंगे। आप ही बच्चों के फोन है, आप सभी में क्या करेंगे, अप्रोच को सेम लगाएंगे। तो क्या होगा, ध्यान से देखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, हम क्या करेंगे, हम, अब आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, हम अलग अलग चीजों को नहीं करेंगे, हम आपको एक ही चीज सिखाएंगे जो आपको हमेशा करनी है। हम क्या सिखा रहे हैं आपको, हम सिखा रहे हैं भैया, एक को रोक दो, दूसरे का रिलेटिव स्टडी कर लो। आप किसी भी क्वेश्चन में जाएंगे, सबसे पहला काम ये करोगे, आपकी वी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखोगे। कोई फॉर्मुला नहीं रटोगे, फॉर्मुला रट रट के क्वेश्चन नहीं होते हैं, मैंने बता दिया आपको पहले से भी। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, वी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या वी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन लिखेंगे, लेकिन मेरा सजेशन है वी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखे। इसमें कौन रुक गया, बताओ जरा, कौन रुक गया, किसका देख रहे हो, आर विद रिस्पेक्ट टू एम देख रहे हो, तो रुक कौन गया, आर विथ रिस्पेक्ट टू एम देख रहे हो, अच्छा डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, तो रुका कौन, एम एट रेस्ट। ये समझ आ जाना चाहिए, मैन को हमने रुका हुआ मान लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, वी ऑफ मैन माइनस वी ऑफ, सॉरी वी ऑफ रेन माइनस वी ऑफ मैन, इतना ही तो करना होता है। रख दो इनका वेक्टर, तो वी ऑफ रेन का वेक्टर आ गया वी आर माइनस जे कैप माइनस वी एम आई कैप, यही तो है, वी आर माइनस जे कैप और क्या आ गया, वी एम आई कैप। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है, इसके बाद एक बार ये बन गया, इसके बाद आप इसका वेक्टर ड्रॉ करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे उसको मैं बताता हूं, थोड़ी सी देर में वेट करेंगे, उसका पहले समझ लें इसको ध्यान से। इसमें क्या हुआ है बेटा, इसको जैसे मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, मैन आपका रुक चुका है, मैन क्या हो चुका है, रुक चुका है। अगर मैन रुक गया है तो रुके हुए मैन के रिस्पेक्ट में रेन ऐसी चल रही है इस वेलोसिटी से। देखो समझना, याद करो ए और बी, तो ए और बी में क्या हो रहा था कि ए जा रहा था 10 से, बी जा रहा था 5 से, 10 और 5 कितना हो गया, लेकिन ए बी के रिस्पेक्ट में कितने गया था, 5 से। ये जो इफेक्ट है 2D में कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं आपको। तो आपको ये समझ आ गया कि भैया रुका हुए मैन को, अगर मैन रुका होता तो उसको वेलोसिटी ऐसी दिखती, मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, मैन यहां पे खड़ा है, मान लो रुक गया मैन, यहां पे कहीं भी रुक सकता है मैन, तो इस पूरी एक्सिस पे उसको रेन के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है माइनस जे कैप में यहां पे, ये कितना है वीएम, और एक दिख रहा है माइनस आई कैप में। और देखो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं यार, रिलेटिव में पता क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो ना, मैं आपको परेशान ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, ज्यादा टेक्निकल ज्यादा मैथमेटिकल नहीं होना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बच्चे जो 40 प्लस यार देखो जिनको फोड़ना है ना, उनको ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल देने कि भैया कोई मैथ्स होती, कोई डिफिकल्ट होता, कुछ इजी होता, कुछ नहीं होता, आपको सब आना चाहिए। तो आपको ये देखना भी आना चाहिए जो मैं दिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, ये मैं अगर लिख दूं वी आर प्लस माइनस वी एम, कोई डिफरेंस आया, देखो जरा, अभी वी आर माइनस वी एम ही है, लेकिन इससे क्या समझ आता है कि जब आप रिलेटिव करते हो ना, तो जिसके रिलेटिव आप चीजों को देखते हो या जिसको आप रोकते हो, उसकी वेलोसिटी दूसरे को मिल जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। देख लो ध्यान से, क्या होता है रिलेटिव में, इतना सा ही तो होता है कि जिसकी आप मोशन को देखते हो, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हो, जिसको रेस्ट मारते हो, उसकी वेलोसिटी दूसरे को मिल जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो यही तो हुआ, रेन तो नीचे गिरी रही थी, रेन को एक वेलोसिटी और मिल गई मैन की उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो, और मैन रुक गया, इतना ही तो होता है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा बताओ, वेक्टरली, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट यही तो आएगा भैया, वी रिजल्टेंट, जो कि ये है ना, तो यही तो वो एंगल है, इस पे उसको छाता पकड़ना है। देखो कितना आ गया वो एंगल, वो आ गया
tan थीटा इज इक्वल टू, देखो जरा ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, VR बाय VM। गलती नहीं करेंगे, क्या गलती नहीं करेंगे? कुछ बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये किससे? हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से ना पाए। अगर वर्टिकल से लेता अल्फा तो कितना आता? या तो ये निकाल के 90 कर लेना, 90 माइनस थीटा कर लेना, या फिर tan अल्फा लगा लो। अब इसके लिए tan क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो VM अपॉन VR। कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं आया बेटा। एक एंगल अगर 40, मान लो ये एंगल 30 आ गया तो 60 आ जाएगा, ये 30 आएगा तो ये 60 आ जाएगा, है ना। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि ऑप्शन किससे लिया गया है, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से। देखो पहला क्वेश्चन उड़ गया, बहुत ही सिंपल था। पहला क्वेश्चन क्या था कि भैया कितने एंगल पे छाता पकड़ना है? उसको इतने एंगल पकड़ना है VR अपॉन VM पे। यहां से थीटा कैसे निकालोगे? tan इनवर्स करके निकालोगे। कैसे निकालोगे? tan इनवर्स करके निकालोगे। बात समझ आ गई? आते हैं सेम पर्टिकुलर उसमें, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंट तरीके से देखते हैं। अब देखो, अभी अम्ब्रेला वाली ही प्रॉब्लम करते हैं, अभी सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम पे नहीं जाते हैं, अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन एक जनरल केस में। कैसे? मान लो यहां पे आपका मैन है, मैन भाग रहा मान लो वी रेन पे, सॉरी वी मैन पे, ठीक है। अब आपकी रेंज सीधी नहीं गिर रही है, मान लेते हैं आपकी रेंज जो है वो कुछ इतने एंगल पे गिर रही है, ठीक है। हम एक प्रॉब्लम ही बना लेते हैं, इसको ले लेते हैं 10, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं 10 और यहां लिख लेते हैं 30 डिग्री। अब ध्यान समझना, वर्टिकल से मैंने बोल दिया भैया रेन तो टेढ़ी गिर रही है। अब आप फिर से छाते का एंगल बताओ कितने पे आपको छाता पकड़ना है। आप दो चीजें बताओ, चलो इसमें दोनों क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है वही एंगल ऑफ थीटा ऑफ अम्ब्रेला, थीटा ऑफ अम्ब्रेला। क्या करोगे आप? मैंने बताया भैया कुछ अलग नहीं होगा, सीधे सीधे बिना दिमाग लगाए आप तो रिलेटिव लिखो, आप अलग अलग सोचो ही नहीं। तो वी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखो चुपचाप, वो आ जाएगा वी ऑफ रेन माइनस वी ऑफ मैन। देखो मैंने बोला था कि जब रिलेटिव लेते हैं तो जिसको आप रोक देते हो, आपने मैन को किस पे मान लिया? रेस्ट पे, है ना। मैन एट रेस्ट आ गया तो उसकी वेलोसिटी दूसरे को मिल जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन तो मतलब इसको नहीं भी समझोगे तो काम चल जाएगा यार, लेकिन देख लो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको लिखेंगे वी रेन माइनस वी मैन। अब वी रेन का लिखेंगे वेक्टर, वी रेन का क्या लिखेंगे? वी रेन का लिखेंगे वेक्टर। अब ध्यान से देखना वी रेन का वेक्टर कैसे लिखेंगे। जब मैं वी रेन का वेक्टर लिखूंगा तो उसको लिखना पड़ेगा वी आर कॉस थीटा, या वैल्यू लिख दूं इसकी, या अभी चलो अभी यही लिख देता हूं, वी आर कॉस 30 लिख सकता हूं, कॉस थीटा भी, लेकिन मैं वी आर कॉस 30 लिख देता हूं, माइनस जे कैप प्लस उधर जाएगा क्या? वी आर साइन 30 माइनस आई कैप आ गया, माइनस ये देखो यहां पे नेगेटिव है, माइनस 10 आई कैप। आप क्या करो, उसको सॉल्व करो अब ध्यान से, तो यह जाएगा कितना बेटा? वी आर कितना है? 10, तो 10 cos 30 आपका हो गया रूट cos 30 √3/2, तो 5√3 माइनस जे कैप प्लस 10 sin 30 कितना हो गया? 5 माइनस आई कैप, और आ गया माइनस 10 आई कैप। ये दोनों तो ऐड हो गए आपके, तो कितना आ गया? 5√3 माइनस जे कैप माइनस 15 आई कैप, इतना आ गया। अब क्या हो गया? इसका मतलब एक रुके हुए मैन के रिस्पेक्ट में इतनी वेलोसिटी है। बनाओ भैया उसको, हर बार ये करना है आपको। आपने ये बनाया, क्या करेंगे जल्दी से बता दो। इधर बनाओ, माइनस जे कैप में कितनी है? 5√3, माइनस आई कैप में कितनी है? 15। मैन को यहीं खड़ा कर दो, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं मैन को। तो रिजल्टेंट यहां आ गई। वर्टिकल से एंगल निकालना है तो ये थीटा ले लो, तो ये थीटा आ गया, यही तो है वर्टिकल से। तो लगा दो tan थीटा कितना आ गया? tan थीटा आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और ये बराबर होंगे तो 15 अपॉन बेस जो कि होगा 5√3। इसलिए मैंने आपको वेक्टर पहले ही करवा दिया था कि इजी हो जाएगा काफी। आ गया √3, tan थीटा √3 कब होता है बता दो जरा जल्दी से? 60 डिग्री पे। तो कितने डिग्री पे आपको अपने अम्ब्रेला को पकड़ना है? 60 डिग्री पे पकड़ना है। बात प्रॉब्लम समझ आ रही है? आते हैं इसकी नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम है, या जो डिफिकल्ट वाली प्रॉब्लम थी। एक क्वेश्चन तो फिक्स मानो, ये बार बार आता ही आता है। अब उल्टा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? मान लो वो आपका एंगल दे देता, अब ध्यान रखना इसकी रिवर्स प्रॉब्लम बन सकती है, वाइस वर्सा प्रॉब्लम। क्या कर सकता है वो आपको? व्हाट ही कैन डू इज ही कैन गिव यू द एंगल डायरेक्टली, व्हाट ही कैन डू इज ही कैन गिव यू द एंगल डायरेक्टली, एंगल दे सकता है और आपसे Vm पूछ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा? आपको यहां दिख रहा है, अगर मैं जनरल सॉल्व करता, सोचो यहां Vm आता, आप क्या करते? आप पहले सीधे पूरी की पूरी प्रॉब्लम अभी भी करते बिल्कुल जनरल में, जहां पे Vm को क्या रख देते? Vm x रख देते। कितना रख देते? x रख देते। ये पूरी चीज को सॉल्व करते,
पूरी चीज को सॉल्व करते हो, फिर tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हो। अब सोचो उसमें थीटा तो गिवन था, तो x गिवन नहीं था, तो अब x निकल जाता। पहले x गिवन था, थीटा नहीं था, थीटा निकल गया। अब थीटा गिवन है, x गिवन नहीं है, तो x निकल जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से। आते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसी प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट में करेंगे, सेम वैल्यूज के साथ हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरह से उसे देखेंगे। क्या पूछेगा वो, अब ध्यान समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्क दिस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। What he will say is very simple. What he will say is कि भैया at what velocity man should run to see rain vertical. रेन को वर्टिकल देखने के लिए मैन कितने से भागे। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी वी रेन को वी रेन और इसको थीटा रख के ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर आखिरी में चीजों को सॉल्व करूंगा। यार आपको पता है रेन तो टेढ़ी गिर रही है भैया, ठीक है, लेकिन आपको पता है हाँ मैन के भागने से, अभी ध्यान सोचो यहाँ पे आंसर 60 आया था ना। देखो जो 30 डिग्री पे गिरती रेन है वो कितने पे लग रही थी, 60 डिग्री पे। देखो इफेक्ट आया ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं और तेज करूं तो ये और बढ़ जाए, लेकिन अपन को और बढ़ाना नहीं है, कम करना है। मतलब ये तो कॉमन सेंस से समझ आ रहा है कि ये लेफ्ट में भागेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको नहीं समझ आ रहा। आप तो मान लो ये राइट में भाग रहा है, मैं तो कह रहा हूं आप कहीं भी मान लो भागते हुए, आपका आंसर फिर भी सही आएगा हर बार। क्या करोगे, लेकिन आप बेसिक्स फॉलो करोगे। मैं देखो पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, अगेन तीसरे क्वेश्चन में सेम चीज लिख रहा हूं, वी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आप ध्यान से देखना, कौन रुक गया इसमें, मैन रुक गया। बहुत बार बता चुका हूं मैं, याद रखना। अब लिखो वी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आ गया। इसकी वैल्यू लिखो, क्या जाती है इसकी वैल्यू, जल्दी बता दो। यह जाती है वी आर कॉस थीटा माइनस जे कैप, अभी मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूं, प्लस वी आर साइन थीटा माइनस आई कैप माइनस वी एम आई कैप, अज्यूमिंग कि मैंने वी एम को आई की तरह भगा लिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दें और सॉल्व कर लो इसको, तो वी आर एम आपका आ गया। अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जाएगा, देखो ये आई कैप वाले साथ ले लो और जे कैप वाला साथ ले लो, तो जाएगा वी आर कॉस थीटा माइनस जे कैप प्लस वी आर साइन थीटा प्लस वी एम माइनस आई कैप। खत्म हो गया यार, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म है। यहां पे देखो कैसे आपको रुके हुए मैन के रिस्पेक्ट में, मतलब जब आप मैन के ऊपर बैठो, मैन के कंधे पे बैठो, तो आपको रेन कैसी दिखे, रेन वर्टिकल दिखे। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये कि अगर मैन यहां खड़ा है और आप भी उसके ऊपर उसके सिर पे बैठ जाओ, उल्टे मत बैठना, गिर जाओगे, उल्टे ही बैठ सकते हैं ऐसे। तो अगर उसके ऊपर बैठ जाओ तो आपको रेन कैसी दिखनी चाहिए, वर्टिकल। मतलब कॉमन सेंस लगाओ, वर्टिकल का मतलब उसका ये कॉम्पोनेंट कितना होना चाहिए, सोच के देखो। अगर उसको रेन वर्टिकल ही दिखानी तो ये कॉम्पोनेंट तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब उसका आई कॉम्पोनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब फॉर वर्टिकल दिखने के लिए वी आर साइन थीटा प्लस वी एम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और आपका आंसर आ जाएगा वी एम इज इक्वल टू माइनस वी आर साइन थीटा। आंसर आ गया। ये माइनस वी आर साइन थीटा दिखा रहा है कि भैया इसको राइट में नहीं भागना, लेफ्ट में भागना है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि जहां भी रेन है उसके, देखो जहां रेन है उसके साइड भागा वो, क्योंकि वो माइनस उसमें है, तो रेन के वेक्टर के साथ भाग लिया। या फिर आप तो क्या करोगे, आप ऐसे कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। आपको मैं डायरेक्ट तरीका दिखाता हूं ये कैसे करना है वर्टिकल वाला। इतने लंबे मेथड से नहीं करना, अगर छोटे से भी करना है तो बड़ा सिंपल है। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। अगर आपको ये पता है, क्या पता है, जैसे मैं एक सिंपल सा केस लूं, मान लो ये ए है और ये बी है, ये दोनों पास पास आ रहे हैं। देखो इनकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर इसकी वेलोसिटी वीए है तो वीए भी क्या होगा, वीए माइनस वीबी। लेकिन जब वैल्यू रखोगे तो जाएगा वीए और जाएगा माइनस वीबी। क्यों आ जाएगा माइनस वीबी भैया, ये आई कैप तो ये माइनस आई कैप। देखो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, ऐड हो गई। मतलब जब दो बॉडी एक दूसरे के पास आती है तो अपने आप क्या हो जाती है, आपको याद नहीं रखना है, अपने आप हो जाएगी ऐड। ठीक है, जैसे अब वीए भी करते हैं ये वाले केस में, ये वीए ये वीबी, देखो जरा ध्यान समझना। तो ये वीए भी क्या हो जाएगा, वीए भी हो जाएगा वीए माइनस वीबी। ये हो गया वीए आई कैप और ये भी हो गया वीबी आई कैप, अपने आप माइनस हो गया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब ध्यान समझना, मैं आपको सीधे बता देता हूं, अगर इनको वर्टिकल दिखाना है तो आपको पता है बाद में उसका एक्स कॉम्पोनेंट 0 होना चाहिए। रिलेटिव एक्स कॉम्पोनेंट तो कुछ मत करो यार, जो भी रेन का एक्स कॉम्पोनेंट है, जो भी रेन का एक्स कॉम्पोनेंट है उसको इक्वल कर दो मैन के, बस इतना सा करना है। सेम डायरेक्शन में क्या करना है,
बहुत सिंपल बात बताता हूं, वर्टिकल के लिए डायरेक्ट तरीका बताता हूं। क्या बताता हूं कि जो भी रेन का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, क्या रेन का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वी मैन, बस इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, इतना सिंपल है ये। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, देखो यहां खुद बताओ, जैसे ये है, मान लो ये रेन गिर रही, मान लो यहां से गिर रही 30 डिग्री पे, तो आप बोल रहे, मैंने बोला बताओ भैया मैन कितने से भागेगा, आप सीधे बोलोगे सर tan cos 60 से भागेगा इसी तरफ, काम खत्म। मैंने बोला भैया रेन गिर रही है यहां पे, यहां से 30 डिग्री बना रही है, बताओ मैन कितने से भागे, आप बोलोगे सर tan sin 60 से, सॉरी tan sin 30 से, क्योंकि इस तरफ x में लेना है कंपोनेंट, कितने से, मान लो ये 10 है, और किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, लो आंसर आ गया, ये tan cos 60 tan 30, मतलब कुछ नहीं करना है, x में उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट लेना है, वही मैन की वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तभी तो जाके आखिरी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। यहां खत्म होती है आपकी सारी बेसिक प्रॉब्लम्स, किसकी, रिलेटिव की, लेकिन कौन सी रिलेटिव की, जिसमें दो बॉडीज कैसी है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। बात समझ आ रही है? तो ये छोटी सी छोटी बातें याद रखनी है, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहां से हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक पे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। अब हम करते हैं किसको, अब हम करेंगे रिलेटिव फ्रेम को, जहां पे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स या डिपेंडेंट बॉडीज है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैंने फिर बताया था असाइनमेंट मिलेगा टॉपिक खत्म होने के बाद, तो अगर ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का, तो देन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा असाइनमेंट एंड देन उसका वीडियो सोल्यूशन का लिंक। डेडिकेटेडली लेक्चर्स को देखिए एंड दूसरे वीडियोस भी चैनल पे जाके चेक कीजिए, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ एंड आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को बहुत एनहांस करेगी। लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को, सो दैट और लोग इस सेशन को देखें एंड हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो और अच्छी हो, एंड जो पढ़ने में जब मजा आता है तो वो और मजा बढ़ जाएगा। चलिए।